Now, just coming to the list of exempted incomes, in this series we are having n number of incomes, but we'll be concentrating on few or say certain incomes which are exempt from tax. And ये exclusive list होगी exempted income की, because ये exempted income हमें head wise भी study करना होगा. So this lecture will not going to be exhaustive. इसमें सिर्फ और सिर्फ हम उन एग्जेम्प्टेड इनकम्स की बात करेंगे जो कि है ना इस चैप्टर में एक्सक्लूसिवली हम डील कर रहे हैं. इस सीरीज में वी आर हैविंग 10.1 दैट इज द एग्रीकल्चरल इनकम, 10.2 दैट इज एनी शेयर रिसीव बाय को पार्टनर ऑफ HUF. देन वी आर हैविंग 10.2A दैट इज शेयर ऑफ अ पार्टनर of a firm, his share will going to get exempt. Then after 10.1, 10.2 and 10.2A we are having 10.7 that is foreign allowances received by any Indian citizen who has been stationed outside India. Uski bhi allowances or perquisites will remain exempt from tax under section 10 clause 7. Then we are having 10.16 that is scholarship received by any student or say any scholar, तो उसकी स्कॉलरशिप भी एग्जेम्प्ट होगी. इसमें आप जो भी स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशनल पर्पस रिसीव करते हैं दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1016. देन अंडर सेक्शन 1017 अलाउंसेस रिसीव बाय MPs एंड MLAs विल रिमेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. फर्दर इस लीग में 1019 आता है दैट इज फैमिली पेंशन रिसीव बाय अ वॉर विडो. अगर किसी व्यक्ति की या किसी सोल्जर की डेथ वॉर में हो जाती है, ही इज गेटिंग किल्ड इन एक्शन, सो उसकी विडो को जो भी पेंशन मिलेगी दैट विल गेट कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 1019. फर्दर 1019 के बाद वी आर हैविंग 1023D दैट इज dividend received on notified mutual fund will be remain exempt from tax under section 1023D. After 1023D we will jump to 1032. एक क्लबिंग ऑफ इनकम का मैंने आपको एक आपको ब्रीफ किया था दैट कुछ केसेस में इनकम ऑफ सम अदर पर्सन will get added in the hands of assessee, that is it will going to get clubbed in the hands of assessee. So उस इनकम को जब क्लब हो जाती है, एंड स्पेशली व्हेन इट इज अ माइनस इनकम एंड इट इज गेटिंग क्लब्ड अंडर सेक्शन 64. ये सब अभी आपको बहुत सारे जो सेक्शंस में टॉस कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा बाउंसर्स भी लग रहे होंगे, बट ग्रेजुअल कोर्स में विल गोइंग टू गेट कंसिडर इट और वो चीज़ समझ में भी आएगी आपको. सो इस सेक्शन में जब क्लबिंग हो जाती है दैट इज व्हेन माइनस इनकम इज गेटिंग क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स विल बी एंटाइटल्ड टू गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1032. व्हाट द प्रोविजन विल गोइंग टू बी उसको हम है ना बाद में देखेंगे. देन आफ्टर 1032 विल जंप टू 1034 व्हिच इज अ वेरी पॉपुलर सेक्शन दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, है ना, अगर इंडियन कंपनी से दैट टू है ना मिलता है तो दैट विल रिमेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सो दीज आर दी सीरीज ऑफ सेक्शंस which we have to look into. और इसके अलावा जो सेक्शंस हैं बहुत सारे एग्जेम्प्टेड इनकम की फेरिस्त उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन वो जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस हम हेड वाइज देखेंगे. लाइक व्हेन विल गो टू सैलरीज हेड देयर विल गोइंग टू हैव सेक्शन 1010 फॉर ग्रेच्युटी. सिमिलरली व्हेन विल गो टू द अदर हेड्स है ना वहाँ पर भी सेक्शन 10 का प्ले आएगा. दैट विल बी लुकिंग इनटू लेटर ऑन. बट अभी जो हमें देखना है एक्सक्लूसिवली इस चैप्टर में एग्जेम्प्टेड इनकम्स में वो ये सारे सेक्शंस है. तो आई एम रिपीटिंग दीज सेक्शंस 10.1, 10.2, 10.2A followed by है ना 10.7, then 10.16, then 10.19, 10.23D and 10, then 32 and 10.34. These are the sections जो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे. Now one by one इन sections को उठाना शुरू करते हैं.